नमस्कार साथियों, जितने साथी हमसे जुड़े हुए हैं और जो जुड़ने जा रहे हैं, सभी साथियों से सबसे पहले तो मैं एक बात कहूँगा कि सभी के पास इन्फॉर्मेशन पहुँचे, इसके लिए सभी इस वीडियो को शेयर करें। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मुनकेश मीणा भाई और योगेश भाई, जो निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। एनएचएम की जो सैलरी है, उस जो स्टाफ नर्स ग्रेड द्वितीय के और अदर जो कैडर्स हैं, उनके जो सैलरी बढ़ाने के लिए निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। योगेश भाई, आज हम लोग नरेश ठकराल जी से अभी मिले हैं, मीटिंग हुई है हमारी, और उस मीटिंग के पास जो निष्कर्ष निकला है वो बताने में अभी जा रहा हूँ आप लोगों को। तो जो काफ़ी लोग, एक दो लोग जो अफवाहें उड़ाने की कोशिश करते हैं, गिने चुने लोग, उन भाइयों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग आगे की जो भर्तियां हैं उन पे ध्यान भी दीजिए, और इस भर्ती को हम बहुत तरीके से निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा उल्टी सीधी बातें फैलाने की प्रयास ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा साथी लोग जुड़ें। अभी फ़िलहाल इस वीडियो में लाइव है ये वीडियो, इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग अभी जुड़े हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अभी हम स्वास्थ्य भवन से लाइव हैं, और आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, जो फर्स्ट जो चीज़ है, जो कई लोग बार बार लोगों में अफवाहें उड़ा रहे हैं और उल्टी सीधी बातें करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनको मैं कह देना चाहता हूँ कि एक दो दिन में एक लिस्ट जारी होने वाली है। जो मैंने पहले भी कहा था, लोग समझ नहीं पाए शायद उस वीडियो में मैंने पहले वाले में क्या कहा था, तो मैं उनको कह देना चाहता हूँ, लिस्ट है एक जो अभी जारी होने वाली है। आज या कल में, शनिवार रविवार से पहले हो जाएगी, आज भी हो सकती है, कल भी हो सकती है, एक दो दिन में मतलब होने वाली है अभी एक लिस्ट जारी, जिसके अंदर जो जिन जिन लोगों के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रखे हैं उन सभी लोगों की वो लिस्ट जारी होगी। उनका क्या स्टेटस है, किसका सस्पेंड हुआ है, किसका नहीं हुआ था, और किस किस का मान लिया गया है, किस किस का पॉजिटिवली तरीके से रखा गया है, तो उन लोगों का उसमें वो सारा सिस्टम डिटेल होंगी। उसके अंदर सबसे मुख्य रूप से कल भी मैंने आपको बता दिया था कि 1200 के लमसम एब्सेंट बच्चे हैं, प्लस कई लोग जो 150, 100 ऐसे भी बच्चे थे जो टॉप कई रैंकिंग में आए हैं, लेकिन उन लोगों के क्या है, कई तो डेंटल से हैं, कई लोग फार्मेसी से हैं, तो उनको भी बाहर कर दिया गया है। उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले इसके अकॉर्डिंग, तो उनको बाहर किया गया है। प्लस कुछ ऐसे लोग थे जिन लोगों में दिक्कतें थी, कई लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं थे, या रजिस्ट्रेशन नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने फॉर्म भर दिया और उनका नंबर आ गया, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम वो लोग उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं उपलब्ध हो पाए। प्लस कई अन्य कमियां, जैसे कईयों के सर्टिफिकेट में कमियां थी, कई जाति प्रमाण पत्र में कमियां थी, या कई प्रकार की कमियां थी। अब उन कमियों के बारे में मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं, कमेटी में सारे मामले रखे गए थे और कमेटी में अन्य मामले भी अभी रखे जाएंगे। उसके लिए जो लिस्ट जारी होगी कल, उसमें आपको बता देना चाहता हूं सबसे पहले कि जो लिस्ट आजकल परसों में जारी होने वाली है, वो पूर्णतया जिन जिन लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए हैं उनका पूरा स्टेटस उसमें डाल दिया जाएगा। और दूसरा मेन चीज़ उसके अंदर, जो ओबीसी के सर्टिफिकेट वाले जो बच्चे हैं, सबसे बड़ा इशू एक तो ये हो रखा था कि ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो अभ्यर्थी थे, जिनकी जो पुराना सर्टिफिकेट था उन लोगों का जाति प्रमाण पत्र, उन साथियों के ने नए सर्टिफिकेट बनाए थे, वो 26 के बाद के बनवाए थे, तो जो फॉर्म डेट के बाद के, और उन्होंने जमा करवाए थे, तो उनके अमान्य एक तरीके से कर दिए थे और उनको सस्पेंड कर दिया गया था। तो उन साथियों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि भाई जो लोग हैं वो आप अपनी ग्रेविएशन पोर्टल में, अपनी ग्रेवियंस पोर्टल अभी खुलेगा इस लिस्ट के बाद, जस्ट अगले दिन खुल जाएगा, अभी 3 दिन के अंदर अंदर लगभग ग्रेवियंस पोर्टल खुल जाएगा, और वो इस लिस्ट के बाद 7 दिन के लिए खुलेगा, क्योंकि आपत्ति सरकार को मांगनी जरूरी होती है। आपत्तियां जिस भी व्यक्ति को जो भी आपत्ति है, वो जैसे जाति प्रमाण पत्र की हो, मूल निवास का मैं बता देना चाहता हूँ, मेरी जो बहनें काफ़ी समय से परेशान हो रही हैं, जिनकी शादी हो गई थी और उनसे पति की जगह पे पिता का प्रमाण पत्र पहले मांग लिया गया था, जो मूल निवास प्रमाण पत्र मांग लिया गया था, तो उनको अब रियायत दी जाएगी। इसमें जो एमडी सर ने साफ कह दिया है, उनसे बात हो गई है, उनमें उन बहनों को रियायत देते हुए जो पति यानी कि हस्बैंड और पिता दोनों के ही मान्य कर दिए जाएंगे, ये उनको रियायत दी गई है। ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव खबर है हमारी उन बहनों के लिए जो शादी होने के बाद, हमने साफ कह दिया था उनसे कि भाई अगर शादी हो गई तो इसका मतलब तो नौकरी नहीं लग सकती, जनरल में ही बच्ची आरक्षण का लाभ उठा ही नहीं सकती, जनरल में ही चली जाएगी, तो फिर क्या मतलब निकला उन लोगों के लिए। यानी शादी होने के बाद उनको नुकसान हो रहा है एक तरीके से, ये चीज़ गलत है। तो उन्होंने निर्णय किया है और साफ दोनों के वैलिड किए जाएंगे। जाति प्रमाण पत्र के लिए अभी कोई निर्णय नहीं हो पाया है कई साथियों के लिए। मैं आपको कह देना चाहता हूँ, उनको जो कोर्ट जाना चाहते हैं कोर्ट जाएं, लेकिन कैविएट इस भर्ती पे लगी हुई है, कोई तरीके से इस पे स्टे तो आ ही नहीं सकता है, तो आप लोग स्टे का तो प्रयास भी नहीं करें, आप अपने मुद्दे का समाधान करवाएं, और वो मुद्दे का समाधान इस वक्त रहते आराम से हो भी जाएगा इन 5-7 दिनों में। और जो ये 7 दिन का टाइम, इसी जो ग्रेवियंस पोर्टल खोला जाएगा, यानी आपत्ति के लिए जो पोर्टल खोला जाएगा, उस आपत्ति के पोर्टल के जस्ट 24 जिस दिन डेट खुल के और बंद होगा, उसके 24 से
48 घंटे के अंदर अंदर ये फाइनल लिस्ट जारी कर देंगे। और लगभग 7 दिन का टाइम पीरियड आप लोग मान लीजिए। एक लिस्ट अभी जारी हो ही रही है। ज़्यादातर लोग जिनके पॉजिटिव रहे हैं डॉक्यूमेंट्स और कंप्लीट हैं, उनका क्लियर तरीके से लिस्ट डलने वाली है। मैंने आपको पहले भी कह दिया था कि सैटरडे तक एक लिस्ट डाल दी जाएगी और वो लिस्ट अभी आने वाली है साथियों। और अगली लिस्ट अगले शनिवार रविवार तक डालने की बात, सॉरी मंडे ट्यूसडे तक, अगले मंडे ट्यूसडे तक, जो ये मंडे ट्यूसडे आएगा इससे अगला जो मंडे ट्यूसडे है उस तक आ जानी चाहिए। नहीं तो बृहस्पतिवार से राजस्थान में जो एनएचएम विभाग है वो अगले बृहस्पतिवार, बुधवार से बृहस्पतिवार मान लीजिए, उससे एक बहुत बड़े आंदोलन का सामना करेगा। एक इतनी बड़ी तबाही मचेगी, ये मान लेना कि ज़िंदगी में याद रखेंगे। अगर इस भर्ती को जल्द से जल्द इन्होंने नहीं निपटाया तो भरत बेनीवाल ये चैलेंज करके कह रहा है, मैं किसी को नहीं बख्शूंगा, इस भर्ती को तुरंत प्रभाव से निपटाएं, ट्रेनिंग शुरू करवाएं। ट्रेनिंग शुरू करवाने के लिए भी जो एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि कुछ लोग हैंडीकैप्ड वाले हैं वो भी अपना इस ग्रेवियंस पोर्टल में अपनी समस्या बता दें, स्पोर्ट्स वाले हैं वो भी ग्रेवियंस पोर्टल में बता दें। सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी, क्योंकि अगर आपत्ति सरकार नहीं मांगती है तो कल की तारीख में एक छोटा सा भी, एक भी स्टूडेंट, एक भी अभ्यर्थी अगर रह जाता है तो तुरंत प्रभाव से कोर्ट में स्टे आने की संभावना रहती है, अगर नियमों के विरुद्ध कोई काम होता है तो साथियों आप लोग चिंतित ना हो, ये भर्ती कोर्ट में नहीं अटके, इसके लिए हम हर तरीके से पॉजिटिव तरीके से काम करने के प्रयास कर रहे हैं। कोई नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश नहीं करें, ये भर्ती जल्द से जल्द पूरी करवाने का आप लोग काम करें, जिससे हम लोग अगली भर्ती की विज्ञप्ति जारी करवाने के लिए एक बड़ा पंगा कर सके। और वो विज्ञप्ति बहुत जल्द जारी होगी, 10 से 20 अप्रैल के बीच में लमसम हो जाएगी जहाँ तक है, और पॉजिटिवली होने को मार्च लास्ट वीक तक भी हो सकती है। जैसे ही ये भर्ती का काम कंप्लीट होगा उसके 7-8 दिन में, 10 दिन में अगली विज्ञप्ति का वो विज्ञप्ति जारी करवाने के लिए सीएचओ की 3500 भर्तियां तो हैं ही, 2000 की फाइल और जुड़ के, और पूरी विज्ञप्ति जारी करवाने के लिए हम लोग पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। और इस सीएचओ के लिए मैं आपको एक स्पेशल चीज़ और बता देना चाहता हूं कि जो स्टाई फंड का, आज योगेश भाई भी साथ ही थे अंदर और मुनिकेश भाई भी साथ थे, तो हमारा जो योगेश भाई ने बोला था कि स्टाई फंड के लिए जो स्पेशल बात करनी है सर से, तो आज स्पेशल हमने उसके लिए बात की, मीटिंग हुई है। जो स्टाई फंड भारत सरकार से आएगा, आप लोगों को बता देना चाहते हैं हम लोग कि उसके अंदर जो स्टाई फंड है पर मंथ के हिसाब से जो स्टाई फंड है वो भारत सरकार से 80 से 90 हज़ार के लमसम जो भी पैसे आते हैं भारत सरकार से, वो स्टाई फंड के रूप में इन लोगों को 6 महीने तक दिए जाएंगे सीएचओ वालों को। तो जो भी स्टाई फंड आता है वो हम लोग अभी तय हो जाएगा। दूसरी इसमें सबसे बड़ी बात, जो बॉन्ड पेपर की बात चल रही थी रेगुलर की, बॉन्ड पेपर इसमें हटवाने का प्रयास हो, तो आज हमारी क्लियर इनसे बात हो गई है कि भाई हरियाणा में जब 5 साल के बॉन्ड पेपर भरवा के उनको परमानेंट कर रहे हैं तो या तो ये तरीका अपनाया जाए, अन्यथा इनका बॉन्ड पेपर कम किया जाए। तो ये बात हमारी हो गई थी, परसों भी हो गई थी, लेकिन आज भी बात हुई तो साफ सर ने ये कहा है, उन्होंने खुद हमें भी गाइडलाइन बताई कि 6 साल तक जो रेगुलर इसमें काम कर लेगा, लगभग भारत सरकार की गाइडलाइन भी यही आ गई है लगभग, कि उन लोगों को आगे चल के भविष्य में उसके बाद परमानेंट किया जा सकता है। तो साथियों आप लोग बिल्कुल चिंतित ना हो, सीएचओ के लिए फाइनल लिस्ट है वो अगले वीक छोड़ के उससे अगले मंडे ट्यूसडे तक आ जाएगी। और अभी ये लिस्ट है, ये 2 दिन में आने वाली है। जो डॉक्यूमेंट्स का स्टेटस है सभी साथियों का, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पॉजिटिव रहा है, जिन लोगों के पॉजिटिव रहे, और आप सभी लोगों से इतना और कह देना चाहता हूं कि जो एनएचएम विभाग में जितनी सैलरी का मामला था, जो सारे इश्यूज थे, उसमें योगेश भाई वगैरह हमारी आज वार्ता हुई। आज उदय मीणा भाई नहीं आ पाए, वो हमारे माननीय जो राजेंद्र राणा जी और जो बड़े भाई हैं खुशीराम जी वगैरह, जो हमारे लीडर्स थे जो कर्मचारी संघ के, वो लोग वहाँ आंदोलन कर रहे थे तो उनके साथ थे सांकेतिक धरने में, तो आज यहाँ आ नहीं पाए। तो उदय भाई हैं वो यहाँ पे आए और उन्होंने ये आ नहीं पाए, योगेश भाई आए और यहाँ पे बात हुई, हमारी वार्ता हुई। वार्ता के बाद साफ कह दिया है कि 1 अप्रैल से लगभग तय है कि उनका 15% बढ़ जाएगा, लेकिन जो केंद्र से बजट आप लोग एक बार नोटिस सरकार को दिलवाएंगे तो हम लोग इसमें बजट और बढ़ाने का काम बहुत जल्द राज्य सरकार से भी करवा के देंगे, ये उन्होंने वादा किया है। और हम लोग केंद्र में अभी अविनाश चौबे जी हैं, उनसे भी मिलेंगे, तो आप लोग निरंतर साथ बनाए रखें, एक मजबूत आंदोलन खड़ा करें। 1 सप्ताह छोड़ के अगले सप्ताह में राजस्थान में अगर ये सीएचओ कंप्लीट नहीं होती है और पैरामेडिकल की भी एक भर्ती है वो भी कंप्लीट नहीं होती है तो राजस्थान सरकार को बहुत बड़ी तबाही का सामना करना पड़ेगा। हमारी तांडव यात्रा आज से यहीं से शुरू हो चुकी है। साथियों आप लोगों से निवेदन है कि जहाँ भी हम जाएँ आप हमें साथ दें, जिससे हम हर एक मांग को पूरा करवाने में सक्षम हो सके। सीएचओ की और कोई जानकारी तो मुनिकेश भाई। नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई मुनिकेश मीणा। जैसा कि सर ने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि पीडी सर से हमारी बात हुई है, उन्होंने बोला है कि 1-2 दिन
1-2 दिन में आपकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी, जिसमें पर कैंडिडेट का स्टेटस का पता चल जाएगा। फिर उसके बाद में फिर ग्रेवियंस पोर्टल खुलेगा, उसमें ऑब्जेक्शन मांगा जाएगा। उसके आफ्टर 7 डेज आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। और सभी भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि भाई ये नहीं बोलें कि भरत भाई ने मतलब ये लिस्ट निकलवा के बहुत गलत किया, क्योंकि मैंने ग्रुपों पे स्पेशली देखा है ये बात बहुत हो रही है कि भरत भाई ने बहुत बेकार किया। तो आपसे मेरी हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि मतलब किसी के ऊपर गलत इल्ज़ाम नहीं लगाए। वो हमारे लिए कर रहे हैं और फ्यूचर में हमारे लिए करते रहेंगे। वो एक नर्सिंग के गुरु है। बस मैं इतना कह के अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, चलो साथियों, आप लोगों को अगर आपका दिल कहता हो कि वास्तव में ये हमारे लिए लड़ रहा है और ईमानदार है, तो ही आप साथ देना। जो लोग नेगेटिव सोचते हैं, जो चाहते हैं कि इस प्रोफेशन में कुछ लोग, मुझे पता है 1-2 लोग नेगेटिविटी फैलाने की वो इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग कई बीजेपी और कांग्रेस के बड़े लीडर्स को इसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं ताकि इसमें राजनीति की जा सके। क्योंकि किसी नेता की मैंने इसमें राजनीति होने नहीं दी। और पहले कांग्रेस बीजेपी के कुछ एक लीडर्स थे, बड़े लीडर्स, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बीजेपी के कुछ लीडर्स थे, वो लोग फर्स्ट ग्रेड की भर्ती में आए, उस पूरी भर्ती का मामला ख़त्म कर गए। कोई JEN की भर्ती में आया, उसका मामला ख़त्म कर गए। कोई भर्तियां हैं, कई बड़ी भर्तियां हैं, कई जो अदर भर्तियों में आंदोलन होते हैं। मैं सबके साथ हूं, जो हमारे लिए लड़ेगा हम उसके साथ हैं। लेकिन किसी बड़े राजनीतिक व्यक्ति को हम लोग राजनीति नहीं करने देंगे। हमारी भर्ती तभी पूरी होगी, नहीं तो ये मामले कांग्रेस बीजेपी के बन के रह जाएंगे। और इसी तरह से आप लोग हमेशा की तरह CHO की 2 साल से तुम लोग इंतजार कर रहे थे मेरे भाइयों के लिए। मैं ट्रिपल करवा के, मैंने वादा किया था कि इन भर्तियों की संख्या ट्रिपल नहीं करवाई तो हमारा नाम बदल देना, और वो पूरा करवाया। और 5500 की भर्ती और लेके आ रहे हैं। अगर साथ बनाए रहोगे तो ज़रूर हो जाएगी, नहीं तो मेरे छोटे भाइयों, जो कोई नेगेटिव भी बोलने की कोशिश, वो सुन ले मेरी बात। 1200 तो वैसे एब्सेंट है, इसमें 200 के करीब वैसे लोग हैं जिनके वो जो 150 से 200 जो फार्मेसी से भी थे, डेंटल वाले भी थे, और उनकी सभी के रिजेक्ट हो गए। 1400 की समथिंग ये हो गई लिस्ट। प्लस कुछ ऐसे लोग हैं जिनके वैसे ही जो गड़बड़ियाँ हुई, जैसे रजिस्ट्रेशन लेट हुए और कई इसमें अदर तरीके से प्रॉब्लम्स आई, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे उनके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे, पूर्णतया बहुत बड़ी त्रुटियाँ थी, ऐसे वाले थे। ऐसे मिला के और फिर कुछ लोग अभी जो एम्स वगैरह में इनमें ज्वाइन कर लेंगे, कई भर्तियों में ज्वाइन कर लेंगे जाके, तो और सीटें वो खाली हो जाएंगी। और भी कई मुद्दों पे कई लोग बाहर हुए हैं। तो साथियों, आप लोग जो नीचे हैं वो लोगों का भी इसमें नंबर आए और सब तरीके से पॉजिटिव तरीके से काम हो, कहीं ये भर्ती कोर्ट में अटक के रह नहीं जाए। मैं इस बात से सबसे ज़्यादा डरा बैठा हूँ। तो मैं डरा बैठा हूँ क्योंकि मुझे पता है एक बार अगर कोर्ट में अटक गई, जीवन भर आज आपत्तियां नहीं मांगी जाती हैं इसमें, तो कल ही वही लोग कोर्ट में जाके कहेंगे कि साहब हमसे पूछा तक नहीं। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई कई लोगों को मैसेज भिजवा रहे हैं भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1200 लोगों को। तो साथियों, मैसेज भिजवाना एक फॉर्मेलिटी होती है। सबको पता है कि जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा के गए हैं वो लगभग ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि भाई उसमें अगर कोई गिना चुना ज्वाइन भी करना चाहता है, किसी की गलती हुई हो कि किसी के माता, एक तो ऐसा साथी है जिसके पिताजी की डेथ हो गई, तो क्या उसके पास मैसेज जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो भी आपत्ति में ही आएगा, वैसे किसी में नहीं आएगा। वैसे जिनके पास गए हैं वो फॉर्मेलिटी होती है ताकि कल को कोई कोर्ट में आके अटका ना दे। ये चीज़ें आप लोग समझने लग जाओगे जिस दिन वैकेंसियों के बारे में आप लोगों को कुछ पता है नहीं। और जितनी भर्तियां हैं 2016 NHM 2016 जो भर्ती थी सेकंड ग्रेड स्टाफ नर्स 2019 में जाके पूरी हुई थी, किसी से भी पूछ लो 3 साल हो गए। और 2013 की जो भर्ती है 2016-17 में कंप्लीट हुई है। अब 2018 की जो भर्ती है उसकी अब तक वेटिंगें चल रही हैं। इतनी मुश्किल से कोई भर्ती अगर इतनी जल्दी पूरी हुई हो, 8 महीने में 7 महीने में विज्ञप्तियां भी जारी करवा दी, तिगुनी भर्ती का। जो पहले की भर्ती थी मैं उसके बारे में नहीं जानता, 2019 में इस भर्ती में फॉर्म भरवाए गए थे, मैं नहीं जानता। लेकिन इतनी स्पीडली अगर कोई राजस्थान में भर्ती पूरी हुई हो तो मेरे को बता दो। और वो भी 8000 की भर्ती, छोटी मोटी भर्ती नहीं है। कि अन्य राज्यों में जैसे MP में 3000 भर्ती निकाल दी, 1500 निकाल दी, उसमें भी CCH लागू कर दिया और उसमें 2 मिनट में लिस्टें निकाल दी, 6000 बच्चे आए। यहाँ पे 80,000 बच्चे बैठे थे, 75 से 80,000 बच्चों की संख्या थी। और उसके बाद भी हम लोग इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोगों के लिए। आप 1% अगर चूक करोगे, एक छोटी सी भूल हम लोगों की इस पूरी भर्ती को कोर्ट में अटका देगी। तो साथियों, बिल्कुल फेयर काम होना चाहिए। और आर पार मैंने साफ कह दिया है विभाग को कि इस भर्ती को आप हर हाल में पूरा पोर्टल, जो भी पोर्टल वोर्टल खोलना है, जो भी लिस्ट अब जारी कर ही रहे हैं आज कल में, और उसके बाद तुरंत ये जो प्रोसेस है वो तो प्रक्रिया के हिसाब से होगी। उससे पहले कभी भी भर्ती, कौन सी भर्ती आप बिना प्रक्रिया के पूरी करते हुए देखते हो? बताओ मेरे को। एक भी भर्ती हो जिसमें आपत्ति नहीं मांगी हो गई हो राजस्थान में, तो मेरे को बता दो। आप लोग आपत्तियां मांगी जाती हैं, अगर आपत्तियां नहीं मांगोगे तो
कोर्ट में अटकेगी भर्ती 100%। एक भी छात्र अगर गलत निकाल दिया गया बाहर, वो कोर्ट में स्टे ले आएगा 2 मिनट में। सवाल जवाब के बाद सरकार से कोई मिस्टेक हो जाए तो वो सवाल जवाब के बाद अपने आप ही स्टे देने पड़ जाते हैं। लेकिन इसलिए अब ये भर्ती का मामला लगभग क्लियर है, लगभग लिस्टों में नाम भी आ चुके हैं, और जो कम से कम 2200 से 2300 जो नीचे वाले लोग हैं उनको इस भर्ती में मौका मिलेगा। जो छोड़ के चले गए उनकी वैकेंसियां मैं नहीं चाहता कि इसमें से काट दी जाए कल को, और वो भर्तियों की संख्या काट दी जाए और अगली भर्ती में जोड़ दी जाए। मैं चाहता हूं ये भर्ती पूरी हो। 7800 में भी मैं कोशिश करूंगा कि और भर्तियां जुड़ाने का प्रयास करूं, लेकिन साथियों आप लोग साथ बनाए रखोगे तो ही ये काम होंगे, नहीं तो बैठे रहो चाहे। और जिन भाइयों का नंबर नहीं आ पाया इस भर्ती में, भाइयों एक भाई है तुम्हारा जो लड़ रहा है तुम्हारे लिए, और भर्तियां भी निकलवा लेगा। अगर ये अफवाहें, ये नेगेटिविटी फैलाते रहे तो मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए लड़ना छोड़ देगा। कोई भी आने वाले भविष्य में कोई भी लड़ना छोड़ देगा। मैं बता रहा हूँ, मैं जितनी ईमानदारी से बेधड़क होकर आर पार सरकारों से लड़ रहा हूँ, ऐसे कोई नहीं लड़ता है। और बेईमान होता तो 1% भी ये सरकारें मुझे 1 मिनट में मुझे यहाँ पे घसीट के मारती। ध्यान में रख लें, आज मैं इन सरकारों को घसीट के मारता हूँ, और ये भर्ती अब तुरंत प्रभाव से पूरी नहीं हुई तो तबाही मचा दूंगा। महापड़ाव डाल के भी मैंने यही चैलेंज किया था, पूरी भर्ती हो गई थी, तय हो गई थी, और वो की वो प्रोसेस चल रही है और कंप्लीट होने वाली है। साथियों बहुत जल्द आप लोगों को होली से पहले ये शुभकामनाएं होंगी और आप लोग सभी का ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। धन्यवाद साथियों। इतना कह के मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि कई लोग हैं उन लोगों तक ये बात पहुँचनी चाहिए जो हम लड़ाई लड़ते हैं, और एकजुट होने चाहिए सारे भाई। अरे भैया किसी से हमारी कोई दुश्मनी थोड़ा है, तुम भी हमारे भाई हो, क्यों नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हो। हमें याद करके देखना किसी दिन, भरत बेनीवाल को याद करके देखना, हमेशा आपके लिए आगे ही खड़ा मिलेगा। धन्यवाद साथियों।